नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक होगा 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन। ये जानते हैं कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, कैसे सामाजिक सामाजिक धार्मिक सुधार जो आंदोलन हुए वो क्यों हुए, इनमें किनकी अधिक भूमिका रही है। और ये आपका फ्रेंड्स टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से लगभग एक क्वेश्चन जरूर आपके स्टेट पीसीएस में हर बार आता है, वो पूछे जाएगा। तो ये जो टॉपिक होगा इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये सामाजिक धार्मिक परिवर्तन होते हैं, इनका सीधा सा संबंध होता पहले आर्थिक से। जब किसी समाज में आर्थिक परिवर्तन आएगा तो स्वाभाविक रूप से सामाजिक परिवर्तन होगा और धार्मिक परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति पर यानी जिस समाज पे आर्थिक कंट्रोल किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर होगा तो उसी के हिसाब से आपके सामाजिक व धार्मिक परिवर्तन होते हैं। देखिए, पहले तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब आर्थिक परिवर्तन होगा तो सामाजिक व धार्मिक परिवर्तन होता है। अब जैसे ही मुगलों का पतन होता है तो भारत, मुगल के बाद आपके अंग्रेजों का शासन आता है, तो भारत की जो राजनीतिक एकता थी उसको क्या कर दिएगा, धीरे धीरे टूटती चली गई। और इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। अंग्रेज कैसे उठाए? जब राजनीतिक पकड़ अपने आप में बना ली तो धीरे धीरे क्या करने लगे, शोषण बढ़ने लगा। जब शोषण बढ़ने लगा तो हुआ क्या, भारतीय जनता क्या हुई थी, आर्थिक रूप से कमजोर होती चली गई। और जब आर्थिक रूप से कमजोर हुई तो क्या हुआ, वो धर्म परिवर्तन कराने लगे कि आप ईसाई बनिए, इसमें आपको ये छूटे मिलेंगी, ऐसा होगा जीवन यापन, तमाम विभिन्न प्रकार के लालच दिए। तो पहला कारण क्या बना, आर्थिक परिवर्तन से ही सामाजिक व धार्मिक परिवर्तन हुए और उसी के बाद में आंदोलन के रूप में सुधार का आंदोलन चला। फिर आगे देखते हैं जो, और दूसरा जो कारण होता है कि जो आधुनिक राष्ट्रवाद है, आधुनिक राष्ट्रवाद उसमें आपके जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनकी बहुत ज्यादा भूमिका थी। और इन्होंने प्रयास किया है कि समाज में एकता बनी रहे, अपनी जो मूल संस्कृति है उस पर गर्व किया जाए। कुछ जो तथाकथित विद्वान थे वो कहते थे कि आपका जो पाश्चात्य दर्शन, पाश्चात्य सभ्यता सर्वश्रेष्ठ सभ्यता थी। अब इसमें क्या था कि जैसे अंग्रेज वो वैज्ञानिक सोच, वो यानी पश्चिमी देशों की सभ्यता भारतीय देशों की सभ्यता से अच्छी थी। उसी में से एक वर्ग जो था आपका, वो भारतीय संस्कृति पर गर्व करते थे, यानी अपने वेदों पर, वैदिक सभ्यता पर, जितनी आपकी प्राचीन सभ्यता था उस पर गर्व करते थे। यही पर क्या हुआ, टकराव होते हैं, जिसमें से हिंदू सुधार आंदोलन होते हैं और आपके मुस्लिम सुधार आंदोलन होंगे। विभिन्न प्रकार के जो धार्मिक आंदोलन होंगे उनको पढ़ेंगे, जो अपने भारतीय संस्कृति यानी भारतीय राष्ट्रवाद को बनाए रखने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो फ्रेंड्स, ये बात आपको समझ में आई होगी, सामाजिक धार्मिक परिवर्तन कैसे हुआ। पहले तो बात समझेंगे आर्थिक परिवर्तन। जब आर्थिक परिवर्तन होगा तो उस समाज में आपका धार्मिक परिवर्तन भी होगा और सामाजिक परिवर्तन भी होता है। दूसरा कि 19वीं सदी के प्रारंभ में हुआ क्या कि दो सभ्यताएं आपस में टकराती हैं, एक पाश्चात्य सभ्यता, दूसरी भारतीय सभ्यता। कुछ जो तथाकथित थे, पढ़े भारतीय थे, जो पाश्चात्य दर्शक या पाश्चात्य सभ्यता को अच्छा मानते थे, और कुछ थे जो आपका भारतीय सभ्यता को अच्छा कहते थे। जैसे आपकी वैदिक सभ्यता, वेदों की तरफ, जो वेद से शिक्षा थी उसको अच्छा मानते थे। तो ये दो आपस में टकराव होते हैं, जिनमें से प्रमुख हम पढ़ेंगे। पहला जो हम पढ़ेंगे, राजा राम मोहन राय व उनका ब्रह्म समाज। पहला राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज। फ्रेंड्स,
इसको देखते जाइएगा, एक एक पॉइंट, एक एक कहानी जैसे देखते जाइएगा, क्योंकि यहाँ से अधिकतर एग्जामों में एक क्वेश्चन बनता जरूर है। तो राजा राम मोहन राय बाग के बारे में जानेंगे और इनके ब्रह्म समाज के विषय में जानेंगे, ये सब पढ़ लेंगे। आपको सिर्फ कहानी जैसे सुनते जाइएगा, आपको याद हो जाएगा। देखिए, राजा राम मोहन राय का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1773 ईस्वी में बंगाल में हुगली। इनके जो पिता थे, पिता का नाम था आपका रमाकांत। पिता जो थे उनका नाम था रमाकांत। ये आपके जो बंगाल के नवाब थे वहां पर दीवान थे, बंगाल के नवाब के यहाँ दीवान थे। तो जाहिर सी बात है, राजा राम मोहन राय कुछ दिन बाद, यानी इनके पिता की जो मृत्यु हो जाती है 1803 ईस्वी में हो जाती है, और इसके बाद से ये 1803 से 1814 तक बंगाल के नवाब के यहाँ दीवान, आप अपनी यानी कंपनी की सेवा में रहते हैं। तो याद रखिएगा, जन्म इनका 1773 ईस्वी में होता है, पिता का नाम रमाकांत होता है। ये आपके बंगाल के दीवान के यहाँ, अब बंगाल के नवाब के यहाँ दीवान के पद पर कार्यरत थे। और 1803 में आपके इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, तो इसके बाद ये भी आ जाते हैं कंपनी की सेवा में। अब यहाँ से देखिए, इनकी जो पहली पुस्तक थी वो थी तोहफत उल मोहुद्दीन। ये फारसी भाषा में लिखी गई थी, जिसका मतलब होता है एक कौशलवादियों को उपहार, वादियों का उपहार। देखिए, फिर से एक बार यहाँ से देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म 1773 ईस्वी में बंगाल में हुगली में हुआ था। इनके पिता रामाकांत जो बंगाल के नवाब के यहाँ दीवान के पद पर कार्यरत थे। इनकी मृत्यु जो हो जाती है वो 1803 में होती है, और इनकी मृत्यु के बाद यानी 1803 से 1814 ईस्वी तक राजा राम मोहन राय कंपनी की सेवा पर रहते हैं, जॉन डिग्बी के अंडर में। अब इनकी जो पहली पुस्तक थी वो थी तोहफत उल मोहुद्दीन, जो फारसी भाषा में थी, जिसका हिंदी में मतलब होता है एक कौशलवादियों का उपहार। इसी में सबसे पहले इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, और एक कौशलवाद को सभी धर्मों का मूल बताया था। तो इतना याद हो, आगे देखते हैं। इनकी जो प्रमुख कृतियां थी, जो प्रमुख कार्य थे, उनको डेट वाइज याद करते हैं। देखिए, 1814 ईस्वी में ये कंपनी से त्याग पत्र देते हैं कंपनी से, और 1814-15 में आदमी सभा की स्थापना करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, आदमी सभा की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। डेट पूछता है तो आपके 1815 ईस्वी में की थी। फिर 1816 ईस्वी में आपका वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं। सोसाइटी की स्थापना होती है। 1817 ईस्वी में डेविड हेयर के नेतृत्व में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं। डेविड हेयर के नेतृत्व में हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं, हिंदू कॉलेज कलकत्ता में। आगे देखते हैं। देखिए, 1820 ईस्वी में आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पुस्तक लिखते हैं प्रिस्टेस ऑफ जीसस। ऑफ जीसस। और इनकी 1821 में आपकी आती संवाद कौमुदी पुस्तक है, संवाद कौमुदी, जो होती है आपकी बंगाली भाषा में।
और इनकी अगली जो 1822 ईस्वी में आती है, इनकी अगली पुस्तक आती है, फारसी भाषा में होती है, मीरात उल अखबार, आपके फारसी भाषा में होती है। और आपका जो अगले होगा 1825 ईस्वी में आपका वेदांत कॉलेज की स्थापना कराते हैं, वेदांत कॉलेज। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा इनकी पिछली जो कहानी बताए थे, पिछली कहानी में हमने आपको बताया था कि 1803 से, जैसे इनके पिता रमाकांत की मृत्यु के बाद 1803 से 1814 ईस्वी तक की कंपनी की सेवा में रहते हैं और 1814 ईस्वी में कंपनी से त्याग पत्र दे देते हैं। और त्याग पत्र देने के बाद इन्होंने 1415 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं। फिर इसके आगे चलकर वेदांत 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं और कलकत्ता में डेविड हेयर के नेतृत्व में आपके हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं। इनके जो महत्वपूर्ण ग्रंथ एक होता है प्रिस्टेस ऑफ जीसस, जिसमें एकस्वरवाद को स्वीकारा है, उसको लिखते हैं 1820 ईस्वी में। फिर क्योंकि ये आपके पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अग्रिम थे, तो 1821 में इन्होंने संवाद कौमुदी नामक एक पत्रिका को जारी किया जो बंगाली भाषा में थी। और 1822 में फारसी पत्रिका थी मीरात उल अखबार, इसकी रचना किया। फिर इसके बाद 1822 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। फ्रेंड्स, अब देखिएगा यहाँ एक पॉइंट आता है कि आगे पढ़ेंगे। आपका 20 अगस्त 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। पहले नाम होता ब्रह्म सभा, जो आगे चल करके ब्रह्म समाज कहलाया है, तो उसकी स्थापना 20 अगस्त 1828 में करते हैं। और जो इसका प्रचार प्रसार किससे करते थे? आपके संवाद कौमुदी नामक पत्रिका से करते थे। और इनकी सबसे, जो राजा राम मोहन राय को सबसे ज्यादा जाना जाता है सती प्रथा के विरोध में जो आंदोलन किया था वो। फ्रेंड्स, आपके संवाद कौमुदी जो आपकी पत्रिका थी, इसी के माध्यम से जो सती प्रथा का विरोध था उसका प्रचार प्रसार किया। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि ये आपके सती प्रथा के विरोध में क्यों आए, ये आंदोलन क्यों चला है, इनका प्रेरणा स्रोत, इस आंदोलन के पीछे प्रेरणा स्रोत क्या थी? तो इनके भाई थे जिनका नाम था जगमोहन, और इनकी मृत्यु 1811 में हो जाती है। तो इनकी पत्नी का नाम अलका मंजरी, इनकी पत्नी का नाम अलका मंजरी। ये इनको इनकी पत्नी को, यानी इनकी भाभी हुई जाके, इन्हें जबरदस्ती यानी आत्मदाह करने के लिए, सती होने के लिए जबरन जोर दिया गया। तो इससे दुखी होकर इन्होंने प्रण लिया कि मैं सती प्रथा का विरोध करूंगा। जो आपके 1829 ईस्वी में आप लॉर्ड विलियम बेंटिंक क्या करते हैं, एक कानून पारित करते हैं जिसमें से सती प्रथा को प्रतिबंधित किया जाता है, यानी कानूनन मान्यता नहीं दी जाती, जो होगा उसे दंडित किया जाएगा। अब आगे देखते हैं 1830 ईस्वी में अकबर द्वितीय आपको राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देते हैं, आगे 1833 ईस्वी में इनकी मृत्यु इंग्लैंड भेज देते हैं, जो भारतीयों के यानी मुगल सम्राट की ओर से ये इंग्लैंड जाते हैं, जहां भारतीयों की समस्या इंग्लैंड के महारानी के समक्ष रखते हैं। और 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब इन्हें सुभाष चंद्र बोस युग दूत के नाम से भी पुकारते थे। तो ये रहे फिलहाल राजा राम मोहन राय, उनके ब्रह्म समाज की छोटी सी कहानी, जिसमें से इंपॉर्टेंट आपका ये याद रखिएगा, आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी, वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, क्योंकि ये डेट जो है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आगे
जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज के आगे पाठ होते हैं, वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में।